Hi students, today we will discuss about tense, and first of all what is tense. So I tell you what is tense. First of all, tense. What is tense? Tense change of situation, change of situation according to the time is called tense. ओके, बोलने का मतलब समय के साथ अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन या बदलाव आए उसे टेंस कहते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ हाउ मैनी टोटल टाइप्स ऑफ टेंस. तो फर्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ टेंस. टाइप्स, ठीक है. फर्स्ट आएगा हमारा प्रेजेंट टेंस. सेकेंड पास्ट, ठीक है. और थर्ड आएगा हमारा फ्यूचर. टोटल 3 टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, तो आज तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. वैसे प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, ठीक है. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट टेंस. ओके, तो प्रेजेंट टेंस जनरली वी हैव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जिस वाक्य के अंत में इसकी जो है आइडेंटिटी, पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहले प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस की हम जो प्रेजेंट टेंस की जो है 4 पार्ट है. फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, फर्स्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ठीक है. जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी 4 पार्ट है. प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट, और थर्ड था प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. तो पहले जो हम बात करेंगे प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस की, तो इसकी जो पहचान बताता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रेजेंट है जिस वाक्य के अंत में वर्ब के साथ जो ता है, ती है, ते है आए, उन्हें जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है. जिस वाक्य के अंत में वर्ब या क्रिया के साथ क्या है, के साथ ता है, ती है या ते है आए, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है. तो यह बात आपने याद रखनी है, ठीक है. ये जो थी पहचान. और जो मैं आपको इसके रूल बताता हूँ, ठीक है. रूल, नियम क्या है, रूल. फर्स्ट रूल, इसमें जो है सिंपल सेंटेंस के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है. सिंपल सेंटेंस के
साथ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब का जो है प्रयोग नहीं होता, ठीक है, का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। और मेन वर्ब के साथ जो है एस और ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है। मेन वर्ब फर्स्ट के, ऐसे लिख दो, फर्स्ट के साथ मेन वर्ब एस या एस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मेन वर्ब आई यू बी दे के प्लूरल के साथ जो फर्स्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ जो फर्स्ट का, ठीक है। और इसको रब कर देता हूँ। ही सी इट नेम के सिंगुलर के साथ, ही सी इट एंड नेम सिंगुलर फर्स्ट के साथ एस ई एस का प्रयोग, ठीक है, का प्रयोग होता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य के साथ डू और डज का प्रयोग होता है, किन के साथ? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव ये के साथ डू और डज का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग होता है, ठीक है। आपने याद रखना है का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और साथ में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं आपका इसको जो है थोड़ा सा बताता हूँ, इसका कैसे हमने सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा, इसके कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, और थोड़ा सा, और इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। तुम्हारा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है डज का प्रयोग, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, याद रखना आपने ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है डू का प्रयोग, ठीक है। तो याद रखना है, जो है डू जो हमारा लगेगा आई यू वी के साथ जो है डू का प्रयोग होगा, ठीक है, डू का प्रयोग होगा। जो है अंत अक्षर जो है CH SH SSO XZ, उसके साथ जो है ES का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसके साथ जो है ES का प्रयोग होगा, और S का प्रयोग जो है
एस का प्रयोग जो है, और रेस्ट इसमें सॉरी यहाँ रेस्ट एस के साथ रेस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके साथ जिसके अंत में जो है CH SH उसके साथ जो ES लगेगा, और बाकी के साथ एस का एस का प्रयोग होगा। रेस्ट के साथ जो है एस का प्रयोग होगा और सब्जेक्ट के साथ। तो मैं इसका आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे हमने इसको करना है, क्या क्या कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी। पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें आएगा पहले सिंपल सेंटेंस, और नेगेटिव में आएगा हमारा इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव में आएगा पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगला है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, हेल्पिंग पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा होगा। तो मैंने रूल आपको बता दिए हैं। सिंपल सेंटेंस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बता दिया है मैंने आपका। तो मैं आपको कोई वाक्य बताता हूं, जैसे माली फूल तोड़ता है। ठीक है, माली फूल तोड़ता है। लग रहा पहचान करो इसकी, मैंने क्या बताया था पहचान में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो आ रहा है ना, ये क्या हुआ, ये पहचान हुई इसकी। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी पहचान हो गई। ता है, कौन तोड़ता है, माली। क्या तोड़ता है, फूल। ठीक है, ठीक है, पता लग रहा है ना। तो आपने कैसे बनाना है इसको, ठीक है, पहचान तो हो गया, ये उसमें तोड़ता है, ये जो है प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट पर इसका टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको पता लगे, तो इसके अंत में ता है, ती है आता है, तो वो जो है, तो ये पहचान हो गई आपकी। ठीक है, कौन तोड़ता है, माली, ये हम आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने देखना माली को क्या बोलते हैं हम, गार्डनर। क्या बोलते हैं, गार्डनर। ठीक है, और उसके बाद जो है वर्ब तोड़ना क्या होता है, तोड़ने को बोलता हूँ प्लक। ठीक है, प्लक द फ्लावर। ठीक है, ये इसकी होगी, ये जो हमारी सिंपल सेंटेंस में आ गया। ठीक है, सेकंड अगर दूसरा बनाना हो हमने, तो ये जो है दूसरा बन जाएगा, गार्डनर डज नॉट प्लक द फ्लावर। नेगेटिव सेंटेंस जो बन जाएगा हमारा, तो बन जाएगा गार्डनर डज नॉट। ठीक है, डज नॉट नोटिए। ठीक है, प्लक द फ्लावर है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटेरोगेटिव में पहले जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका डज उसके बाद लगेगा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, गार्डनर। ठीक है, डज गार्डनर प्लक द फ्लावर। ठीक है, ठीक है, और लास्ट में हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपने जो है इसकी हिंदी अपने आप बना लेनी है। ठीक है, अगला डज गार्डनर
नॉट प्लक द फ्लावर। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट। बाकी एक और देता हूं, क्या आप स्कूल जाते हैं? बाकी आपने इंटेरोगेटिव सिंपल में बताऊंगा मैं पहले आपको। क्या आप स्कूल जाते हैं? इसमें पहचान, ठीक है, ते हैं आ रहा है ना लास्ट में, ठीक है, ये आ रहा है ना, पहचान ये हो रही है, ते हैं। तो आपने बनाना है क्या, डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, क्या, ठीक है, डू यू गो टू। तो ये जो है इंटेरोगेटिव हो गया हमारा। ठीक है, एक और बताता हूँ, आप क्या करते हैं? इसके आपने बनाना है, ठीक है, करके लाना है। आप क्या करते हैं? ठीक है, सिंपल में है भी। व्हाट डू यू डू, ठीक है, इसको आएगा व्हाट डू यू डू। ठीक है, आप बाजार क्यों जाते हैं, एक और है। बाकी और इसमें आपने अपने आप बनाना है। आप बाजार क्यों जाते हैं? तो पहचान आ रही है ना, ते आ रहा है ना लास्ट में, तो ठीक है, तो आपको पता प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस है। तो इसका आएगा व्हाई डू यू गो टू मार्केट। क्यों आएगा इसका, व्हाई डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, तो आपने ऐसे ये कर लेना है। बाकी मैं अगला टेंस करवाता हूँ आपको, उसका भी बताता हूँ मैं आपको। अगला हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी पहचान भी बताता हूँ आपको मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी नोट करना आप लोगों में। जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ या मेन वर्ब के साथ रहा है, देखो, जिस वाक्य में वर्ब के साथ अंत में रहा हूं, ठीक है, रहा है, रही है, आए, वह जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसकी, हेल्पिंग वर्ब हो गई इसकी इज, एम और आर। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है, सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इज का प्रयोग किसके साथ होगा, ही सी, इट, राम, सीता, इनके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ जो है इज का प्रयोग होगा। ठीक है, और आई का प्रयोग किसके साथ होगा, आई का प्रयोग एम के साथ होगा।
ठीक है। और लास्ट बात और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है यू भी दे का प्रयोग, यू भी दे का प्रयोग जो है आर के साथ होगा, ठीक है। और मेन वर्ब फोर्थ कौन होगी, मेन वर्ब फोर्थ, बोलने का मतलब फर्स्ट प्लस ING, ठीक है, ये मेन वर्ब होगी, ठीक है। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बना के देता हूँ कैसे कि इसका प्रयोग करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस में आपको होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या बताया मैंने आपको, इज, एम और आर, ठीक है, ये हो गई, प्लस मेन वर्ब फोर्थ फर्स्ट प्लस ING, तो इसको हम जो फोर्थ प्लस बोल देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इसमें नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये मैंने बताया आपको, इज, एम, आर, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसमें जो पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, इसमें जो है पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने तैयार कर लेना है बना के, ये आपके काम ही आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे इनका प्रयोग करना है, ठीक है। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, अरे हम क्या बताया मैंने, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पहचान आ रहा है ना, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे है, रहा है, रही है आए, वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होगी, ठीक है। तो आना रहे हैं आ रहा है ना, इसमें पहचान आ रही है ना, तो ये पहचान हो रही है, पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गई आपकी पहचान हो गई, ठीक है, ये आपकी पहचान हो गई। और कौन पढ़ रहे हैं, हम, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तक, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इसका इजी हो गया, वी तो हमें पता है, हम के साथ जो है हमेशा वी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम है, अगर अकेला होता मैं तो आई का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वी आर, अब जो है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, यू बी दे के साथ क्या लगेगा, ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, यू बी दे के साथ, सॉरी, ठीक है। तो यू बी दे के साथ जो हमेशा आर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वी आर रीडिंग, ING लगेगा क्योंकि रीड तो फर्स्ट बन गई, ING फर्स्ट फोर्थ है ना, ठीक है, रीडिंग अ बुक, ठीक है, बन गया। अगर नेगेटिव में बनाना हो तो हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, वी आर नॉट रीडिंग अ बुक, ओके। अगर नेगेटिव और इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हम पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बन जाएगा हमारा आर वी रीड अ बुक, ठीक है। अगर अगला है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो इसको, क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, रहे हैं ना, क्या हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा आर नॉट वी रीड अ बुक, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये जो हमने चारों में बना लेना है, ठीक है। अगला एक और बताता हूं मैं आपको, वह कहानी लिख रहा है, क्या है, वह कहानी लिख रहा है, तो इसमें क्या आ गया, वह लिख रहा है, लिख रहा है, ये जो हमारी पहचान हो गई, ठीक है, ये जो हमारी पहचान हो गई, ठीक है। और
कौन लिख रहा है, वह, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या लिख रहा है, कहानी, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो वह को क्या बोलते हैं हम, ही। ठीक है, तो हमारा ही लग गया, तो इसके साथ भी हमारा कौन सा लगता है, मैंने बताया नहीं था आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ है, तो इसके साथ जो है इज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ही इज राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग और स्टोरी। ठीक है, बाकी आपने और सेंटेंस अपने आप बना लेने हैं इसके। ठीक है, ध्यान से मैं चेक भी करूंगा अपने आपके। ठीक है, अगला एक और सेंटेंस बताता हूं मैं। ये जो मैंने आपको जो है इज का प्रयोग से बता दिया, पहले आर के प्रयोग से बताया था मैंने, अब जो इज के जो हमारे उससे बताया मैंने आपको, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, अगला बताता हूं मैं। लड़के नदी में तैर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लड़के नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, द बॉय आर स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है, द बॉयज, क्योंकि लड़के हैं ना, एक लड़का थोड़ी है, काफी लड़के हैं। ठीक है, बॉयज हो जाएगा, वो आर स्विमिंग इन द, बीच में है ना, तो बीच में रिवर के, नदी के बीच में है ना, तो रिवर। ठीक है, अब एक और देता हूं, अब मैं आई से देता हूं आपको। ठीक है, आई का प्रयोग, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई एम प्लेइंग। ठीक है, ये आपने कर लिया, तो बाकी रब करता हूं इसको मैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो टुडे वी हैव स्टडी अबाउट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।